सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी पूरा देश लॉकडाउन में है। ये कोविड-19 के चलते सारी संस्थाएं बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। उसी संदर्भ में मैं वर्ग 7 का प्रथम पाठ कोई नहीं पराया शीर्षक कविता का आज हम सभी अध्ययन करेंगे और इसको अपने परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में, मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में, मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तू न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि गोपाल दास सक्सेना नीरज जी, जो इसके रचनाकार हैं, वे बताना चाहते हैं कि कोई नहीं पराया, कोई पराया नहीं है और मेरा घर तो सारा संसार है। मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है। इस देश में इस समय जो भेदभाव है उस जंजीर से हम मुक्त हैं। चाहे वो जाति पाति हो, ऊंच नीच का भेदभाव हो, जिसे कवि ने जंग लगी हुई जंजीर कहा है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है, उसी तरह ये सारी व्यवस्थाएं बेकार हैं जो समाज को तोड़ रही हैं। और लेखक होने के नाते मेरा यह केवल कर्तव्य नहीं है कि केवल मैं शब्दों स्याही से शब्दों को लिखूं, मैं उसका गुलाम नहीं हूं। मैं तो बस कहता हूं कि अगर प्यार है तो घट घट में राम है, हर जगह राम है। फिर कहते हैं मुझे ये ना कोई कहे कि मैं मंदिर और मस्जिद पर अपने माथे को टेक दूं, सर को टेक दूं, मेरा तो आराध्य ही आदमी है और हर द्वार देवालय के समान है, इसलिए कोई नहीं पराया मेरा घर संसार है। फिर कहते हैं कहीं रहें कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत मुझे तो भाता है मनुष्य तत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी, मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। यहाँ कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य कहीं भी रहे कैसे भी हो, मुझको तो प्यारा इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है, गर्व है।
मुझे देवता होने का भाव नहीं चाहिए, मुझे तो मानवता ही भाता है। प्यार जो है मुझे स्वीकार है, लेकिन सारा अमरत्व हमें स्वीकार नहीं है। लोग स्वर्ग की कहानियां सुनाते हैं, लेखक कहते हैं मुझे न सुनाओ स्वर्ग की कहानियां, उस स्वर्ग से सुंदर तो मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है, और कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। सारा घर ही हमारा, सारा संसार ही हमारा घर है। फिर आगे कहते हैं, मैं सिखलाता हूं कि जियो और जीने दो संसार को। लेखक कहते हैं कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। जितना ज्यादा हो सके अपने प्यार को बांटो। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। तुम ऐसा हंसो कि तुम्हारे साथ जो समाज के दबे कुचले पिछड़े हुए लोग हैं, जिसे धूल की संज्ञा दी गई है, वो लोग, उनके जीवन में भी खुशियां दो। चलो इस तरह, फिर आगे कहते हैं, चलो इस तरह कुचल ना पाए पग से कोई सूल भी। हमें अपने जीवन के मार्ग में ऐसा चलना चाहिए ताकि उससे कोई रास्ते में कांटा भी न कुचल पाए हमारे पैरों तले। यानी कांटा मतलब दुश्मन, उसको भी नुकसान न हो। यहां फिर कवि कहते हैं, सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें भाग है। कवि कहते हैं सुख केवल किसी एक के लिए नहीं, उसमें संसार के सभी लोगों का कुछ भाग है। आप समर्थवान हैं तो आपका कर्तव्य है कि जितना हो सके आप अपने स्तर से लोगों की मदद करें, उन्हें सहयोग करें। जैसे आज आप देख रहे हैं, जिस प्रकार कवि आगे कहते हैं कि फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर संसार है। कवि कहते हैं फूल डाल का बाद में है, पहले वो बगीचे की शोभा है। फिर आगे कहते हैं, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूं नहीं स्वयं हित जगहित जीने के लिए। लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। यह विषमता जो है वह क्या है? ऊंच नीच जो समाज में फैला हुआ है, वह विषमता रूपी विष है, जहर है। उस जहर को पीने के लिए हमें प्यास लगी है, यानी उसको हम पी जाएं, यानी उसको समाप्त कर दे। मेरा जन्म केवल स्वयं हित के लिए नहीं हुआ, अपने आप हित के लिए नहीं हुआ है, पूरे संसार के हित के लिए हुआ है और पूरे संसार के लिए जीना है। मुझे दी गई
आग की इस तम को मैं आग लगा सकूं। लेखक होने का धर्म है कि लोगों में जागरूकता पैदा करें। यह जो भेदभाव रूपी जो समाज में एक अंधकार है, तम का मतलब अंधकार होता है, और वह ज्वाला की तरह काम करती है, समाज को तोड़ने का काम करती है, जलाने का काम करती है, और उसमें हम आग लगा दें, उसको समाप्त कर दे, नष्ट कर दे। यहां आग लगाने का मतलब नष्ट करना है। तो गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। लेखक कवि जो हैं वो कहते हैं कि गीत इसलिए है कि वो जग की पीड़ा को गीत के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, और हृदय से निकली हुई बातें ही गीत बन जाती हैं। पूरे दर्दिले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ियां। इस समाज से कवि कहना चाहते हैं, इस दर्दिले दर्द से भरे हुए गीतों को कोई बंधन न लगाए, कोई उस पर रोक न लगाए, क्योंकि यह दर्द केवल मेरा ही नहीं है, सबका हाहाकार है, सबके जीवन के लिए है। कोई नहीं पराया, मेरा घर संसार है। ये गोपाल दास जी नीरज इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब हम अपने आप को ऊंच नीच आदि की जंजीरों से जकड़ देते हैं तो यह पूरा संसार ही हमें पराया लगने लगता है। परंतु जब हम अपने आप को व्यर्थ के इन सब बंधनों से मुक्त कर लेते हैं और खुले हृदय से सबकी ओर बढ़ते हैं तो पूरा संसार ही अपना लगने लगता है। आज के इस वर्ग में आपने पढ़ा कवि गोपाल दास सक्सेना जी द्वारा रचित कोई नहीं पराया कविता। कवि परिचय के रूप में जाने कि इनका जन्म 4 जनवरी 1925 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था और भारत सरकार के द्वारा इनकी कृतियों पर 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे दर्द दिया, विभावरी, नीरज की पाती, 2 गीत, फिर दीप जलेगा आदि बहुत सारी कृतियां हैं। जो इन्होंने लिखा है। फिल्म के लिए भी गीत लिखा और बच्चन जी के बाद ये पहले कवि हुए जो नई पीढ़ी को बहुत ही प्रभावित किए। ये मानव प्रेम के अनन्य गायक गोपाल दास जी सक्सेना नीरज कवि हैं जो समाज को एक चेतना देने का काम कर रहे हैं कि संसार में कोई पराया नहीं है, पूरा संसार ही अपने घर के तरह है
ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए। फिर हम अगले क्लास में, अगले वर्ग में मिलेंगे। धन्यवाद।